हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो इज ए टेंजेंट टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू वन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन है 2a, 4, 1, 2a, 8, 1, a, 4, 1 या a, 4, 2। जेई एडवांस 2017 की प्रॉब्लम है। तो हमें गिवन है कि 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये क्या है, एक टेंजेंट है। और हाइपरबोला आपको गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू वन। ये आपको हाइपरबोला गिवन है। अब यहाँ से बेसिकली आप ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे और उस ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग पता करना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ये आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा। पर मेन काम है आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू निकालने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि ये जो हाइपरबोला है इसकी जो टेंजेंट होती है हम हमारी तरफ से लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के वाई की जगह रख के इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके हाथ में, कोई भी अप्रोच करना चाहो उसको कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे अगर इस टेंजेंट की इक्वेशन को लिखता हूँ तो वाई इक्वल टू 2x प्लस वन है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2, और कांस्टेंट पार्ट जिसको हम c बोलते हैं, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। इतना समझ में आ गया। अब हम पैराबोला की इक्वेशन से कांस्टेंट पार्ट जानते हैं हाइपरबोला से। फ्रॉम हाइपरबोला हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से कांस्टेंट पार्ट बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट पार्ट है। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो अंडर रूट है, इसका जो प्लस माइनस वन वाला पार्ट है, ये किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वन के बराबर। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट लिया जाएगा बेसिकली। अब ए की जगह तो हमें पता नहीं, एम की जगह कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, बी की जगह आपका 16, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4a स्क्वायर इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 17/4। ठीक है ना, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ऑप्शन देखते जाओ। अगर ये पाइथागोरस अगर वैल्यू बनाएगी या राइट एंगल अगर बना रहे हैं तो राइट एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना चाहिए। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई हो रही है तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ऑप्शन ए ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट दे रखे हैं वो 2a, 4, 1 है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई भी दो साइड का स्क्वायर का समेशन इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर होना चाहिए। तो हियर यहाँ देखेंगे 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपके पास में ये बन रहा है 17, और 4a स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, 17 है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे अगर रख दी जाए तो 17 इक्वल टू 17 बन रहा है। इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन सेकेंड में पास जाते हैं तो ऑप्शन सेकेंड के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन बी, तो यहाँ पे 2a, 8, 1 दे रखा है। ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको बड़ी साइड पकड़ के चलनी है। तो यहाँ से अगर आप 4a स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 1 हो जाएगा। अब 4a स्क्वायर की वैल्यू तो 17 है और इधर 64 प्लस 1, इसमें कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। अब इधर वाले ऑप्शन में आ जाओ, इस वाले ऑप्शन में तो a, 4, 1, अगर 2a, 4, 1 बना रहे हैं तो इस पर तो कोई चांस भी नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ देखेंगे तो a, 4, 2 है। क्या है, a, 4, 2 है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में देखें अगर 4 ऑप्शन में, तो इसमें a, 4 और 2 दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे a का स्क्वायर अगर करें आप
और इधर रख रहे हैं 16 और 4, तो ये तो 20 हो रहा है। अब a का स्क्वायर इसके बराबर नहीं हो सकता है, तो अब दूसरा ट्राई कर लो। दूसरे तरीके से ये हो सकता है कि यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिखें, 4 का स्क्वायर, यानी 20 की साइड को हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूस मान लें, तो 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 4 प्लस a स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी बोल थोड़ी रहा है कि पहली वाली साइड ही आपका हाइपोटेन्यूस होगी। तो 4 प्लस यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है, 17/4 है, तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं बन रहा है। अब तीसरा साइड क्या हो सकता है, तीसरा टाइप ये हो सकता है, तो पहले तो बन गई, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अगला ये हो सकता है कि आपके फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है, और ये वाला भी ऑप्शन नहीं बन रहा है। तो तीसरा ये हो सकता है कि आपका a स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो दूर दूर से कहीं नहीं बनने वाला है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं रहेगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है 2a, 4, 1, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक काम करो, इधर तो सारे ट्राई कर लिए, एक बार इस पर ट्राई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये देखेंगे तो 4a का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर 17, ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर ये नहीं हो रहा है तो आप फर्स्ट और थर्ड को देख लें, फर्स्ट और थर्ड भी नहीं बनेगा, तो एक ही आंसर है बच्चों, 1 ही आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे a स्क्वायर की वैल्यू 17/4 जो सेटिस्फाई कर रही है। थैंक यू।